हाँ जी, गुड आफ्टरनून दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ लखविंदर सिंह। थोड़ा सा टाइम मिला था आज, 2-3 घंटे की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा एक छोटी वीडियो बना लेता हूँ। कुछ जॉब के बारे में था, मगर वो स्क्रीनशॉट एडिट वगैरह करना, वो सब उसमें टाइम लग जाता है। तो कुछ नई वैकेंसी आई है हमारे पास। बुल्गारिया, रोमानिया और क्रोशिया में ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत है। बहुत कम चार्जेस हैं। माल्टा में बाइक और टैक्सी ड्राइवर की जॉब्स हैं। बाइक ड्राइवर जो है वो 6 मंथ पुराना आपका बाइक का इंडिया का हैवी लाइसेंस होना चाहिए। टैक्सी जो लाइट ड्राइवर की जॉब है माल्टा में, उसके लिए आपका कम से कम 1 साल पुराना या 6 मंथ पुराना कार का बी कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए, जिसमें LMV लिखा होता है। चिप वाला ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए। 25% आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंटरव्यू होगा आपका। 6 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम है। 3.5 लाख के टोटल चार्जेस हैं। 1500 यूरो, 1.5 लाख रुपये आपको इंडिया में देना है। 2 लाख रुपये आपको माल्टा में जाके 2 बार करके देना है 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है। सैलरी डिडक्शन ऐसा कुछ नहीं है कि हर महीने वो भिखारियों की तरह लेंगे। वो आपसे चेक ले लेंगे। जैसे आपको 2-3 महीने होंगे तो आपसे पूछ कर वो एक चेक लगाएंगे आपका, फिर आपका दूसरा चेक लगा के 1-1 लाख रुपया 2 बार ले लेंगे। इसमें टैक्सी में करीब 1200, 11-1200, 13, 12.5 तक सैलरी है। घंटों के हिसाब से भी है, परसेंटेज के हिसाब से भी है। बाइक और टैक्सी की तकरीबन सेम कंपनी ही है, बोल्ट है, और टैक्सी एक ई कैब कंपनी है, उसमें भी ज़रूरत है। और इसमें फूड ऑलवेज़ हमारा सेल्फ होता है, हमें अकोमोडेशन मिलेगा। ठीक है। अकोमोडेशन आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, प्लस आपको हमारी जो बस कंपनी थी माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, उसका कार्ड मिल जाएगा ट्रैवल के लिए, मगर उसमें चार्जेस डलवाने पड़ते हैं। बस ड्राइवर की तरह नहीं कि आपको फ्री में मिलेगा। 1 साल का आपको वीज़ा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। और 15 दिन बाद सैलरी मिलती है, लाइसेंस बनेगा। यहाँ पे जो होम कंट्री है, आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। होम कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास गल्फ़ का एक्सपीरियंस है देन मेक एडवांटेज, वो अच्छी बात है, वो भी ऐड होगा। मगर आपके पास होम कंट्री का लाइसेंस वो मांगते हैं। अगर आपके पास होम कंट्री का लाइसेंस नहीं है, मान लो आप इंडिया से हो, आप दुबई में हो या सऊदी में हो, और वहाँ पे कार ड्राइवर की ही जॉब कर रहे हो और कार में अप्लाई करोगे, तो तब भी आप कर सकते हो। ठीक है। अगर आप गल्फ़ से काम करके वापस आ गए हो, अभी इंडिया से अप्लाई करोगे, फिर आपको इंडिया का लाइसेंस, अगर गल्फ़ से ही अप्लाई करोगे, वहाँ पे इस टाइम जॉब कर रहे हो, तो फिर अगर इंडिया का लाइसेंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप पेमेंट है। 1 लाख जो है वो 6 मंथ में स्टेप बाय स्टेप देना है। 50,000 एम्बेसी या वीज़े के टाइम या वीज़ा लगने के एकदम बाद भी दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, 6 मंथ का आपको प्रोसेसिंग टाइम बता दिया। 48 आवर पर घंटे की ये वर्किंग है, कंडीशन है माल्टा की। और 880 यूरो मिनिमम वेज है माल्टा की लेबर, मतलब सबसे गरीब आदमी को भी 900 यूरो के करीब माल्टा में मिलता ही मिलता है। बाकी PR छोड़ के बाकी सब कुछ माल्टा में होता है। अभी स्किल लैंग्वेज एक टेस्ट कर दिया है उन्होंने, जिस भी आप काम में जाते हो 2-3 अम्बेसी से पहले वो लोग स्किल का टेस्ट लेते हैं, मतलब एक कॉल करके इंटरव्यू टाइप लेते हैं। स्टार्टिंग वाली इंटरव्यू नहीं, बाद में। बाकी मैंने सुना है कि 27 या 28 में माल्टा में आइलेट्स कंपलसरी हो जाएगी, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप अप्लाई कर लो, जल्दी से कर लो। आने वाला समा जो है, टाइम है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड काम हो जाएगा। आप अप्लाई नहीं कर पाया करोगे। खासकर इंडिया में तो पंजाब का पता ही है कितनी उनको इंग्लिश आती है पंजाबियों को, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतने पैसे में अगर आज आपको जॉब मिल रही। इसके अलावा बुल्गारिया है। बुल्गारिया में भी ट्रक ड्राइवर की जॉब्स हैं, मगर उसके चार्जेस बहुत हैं। क्रोशिया के 7.5 लाख हैं, रोमानिया के भी 5-6-7 लाख हैं। तो सबसे जो सस्ता है वो इस टाइम माल्टा ही है,
क्योंकि ये ऑनलाइन फ्री वाले जॉब हैं जिसके ये लोग चार्जेस लेते हैं। बाकी आप बुल्गारिया का भी कर सकते हो। पेमेंट सब में स्टेप बाय स्टेप है। पहले बता दो, आप अगर सोचो कि आफ्टर वीज़ा है मगर वो 10 लाख से ऊपर पेमेंट चली जाएगी, किसी का भी कर लो, फिर वो पैसे क्या है एजेंसी अपने तरफ से लगाएगी, इंटरेस्ट पे पैसे उठा के आपके नाम पे लोन उठा के ले लेगी, आपसे 4 चेक लेंगे। अगर आप आफ्टर वीज़ा चाहते हो तब भी आपको मिल जाएगा, ये बाइक वाले भी कर सकते हैं। मगर उसमें क्या कि पैसे फिर आपके फ़ाइल दिखाकर किसी से लेने पड़ते हैं एजेंसी से, और वो फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करती है, और अपनी सिक्योरिटी के लिए 4 आपको चेक देने होंगे अगर आप आफ्टर वीज़ा भी करते हो। बाकी क्या है, वो ज़्यादा सयाने नहीं बना करो। नेपाल वाला जो भाई था उसने बोला कि मेरी बीवी नहीं मानती, आप इंटरव्यू करवा दो, कॉन्ट्रैक्ट करा दो। मैंने 5,500 रुपये पे करके उसके CV वगैरह बना के उसको भेजे। बाद में बोल रहा है कि मैं नहीं अप्लाई, पहले तो 3-4 दिन रिप्लाई नहीं किया। मैंने बोला भैया बता तो दे, अब बोलता है मैं अप्लाई नहीं करूँगा। दूसरा जो बंदा है पंजाबी, उसका 1-2 दिन में इंटरव्यू होगा, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब जब हमने एडवांस में ज़्यादा पेमेंट नहीं दी होती ना, तो कैंसलेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बंदा जल्दी से कैंसिल कर देता है क्योंकि उसकी ज़्यादा अमाउंट नहीं गई होती। 1-2 हज़ार रुपये अगर गया है तो वो कभी भी कैंसिल कर देगा। वो सोचता कि इतनी पेमेंट यार नहीं भी मिलेगी तो कोई इशू नहीं। जब हमने 10-20 हज़ार रुपया दिया तो फिर हम कैंसिल नहीं करते, बिकॉज़ हम सोचते हैं कि पेमेंट फंस जाएगी या मर जाएगी। इसी कारण हम लोग ज़्यादा पेमेंट लेते हैं। तो बाकी एक ग्राहक जो है, क्लाइंट है, उसको भगवान का रूप है, उसको हक है कैंसिल करने का। मगर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे किसी को मान लो ऑफ़र लेटर दिया ना, वो अपने दिमाग से नहीं सोचेगा। अब माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जैसे ऑफ़र लेटर है, वो 15 पेज, 20 पेज, 25 पेज, 30 पेज का होता है। मेरे को जब कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिला था 17-18 में, तो वो पेन से भी लिखा हुआ था, टाइप भी था, बीच में ऐसे पेज थे जिसमें छोटे छोटे बॉक्स बने हुए थे, उन्होंने पेन से भी लिखा था। तो किसी में स्टैम्प थी 1-2, किसी में नहीं, किसी में बहुत लाइट, क्योंकि वो कॉपी आते 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 जब आगे कॉपियाँ इतनी जाती हैं स्कैन हो करके, तो वो प्रिंटेड फीका हो जाता है। मगर मैंने कोई डाउट नहीं करा था क्योंकि मुझे पता था ओरिजिनल। दूसरा ये था, मेरे को रिस्क नहीं था क्योंकि मैंने कोई पैसा ही नहीं दिया था। मेरा जाना क्या था, मिलता मिलता, नहीं मिलता तब भी कोई नहीं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बनावट देख कर, अगर उसमें ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, तो वो लोग उसको फ़ोन करना शुरू कर देंगे माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। यार इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, 1200 के करीब वहाँ, 1000 से ऊपर उनके पास ड्राइवर है, 3 टाइम बसें चलती है। पूरी दुनिया से 100 में से लेके 1000, कभी कभी 10,000 तक उनके पास CV और फाइल्स आती है डेली, और मेल्स आती है। मैंने कभी कभी, जब मारिया मैम थी तो मेरे बहुत क्लोज थी, मेरी अच्छी फ्रेंड थी, क्योंकि वो मेरी UK वाली फ्रेंड की दोस्त थी, तो मैं उनके पास बैठता था तो इतनी मेल्स आती थी ना कि कभी कभी शाम के 4 बज जाते थे, वो पूरी मेल पढ़ ही नहीं पाती थी। इसलिए उस सब मेल में सब्जेक्ट पढ़ती थी, देखती थी, और दूसरे उसको बताती थी। इंद्रे मिका लुक्स करके 2-3 उसकी कुलीग थी, उनको बताती थी इसको ऐसे जवाब दो, इसके ऐसे जवाब दो। तो सारा दिन उसका निकल जाता था। कभी कभी चाय मंगवाती थी, चाय ठंडी हो जाती। हम लोग क्या करते हैं, उसको सीधा लिखते हैं, डियर मैम सर माय नेम इज फलां, मैंने फलां एजेंट से अप्लाई किया था, मैंने इसको इतना पैसा दिया था, और देख कर बताइएगा ये ऑफ़र लेटर रियल है या फेक है। वो लोग कभी भी रियल या फेक वर्ड नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो बता देंगे आपको कि भाई साहब ये रियल है, तो मान लो कहीं से फेक हुआ, हो सकता है उस हर बंदे की कोई सेटिंग होती है, हो सकता है कहीं कंपनी से उसने चुरा लिया हो, तो कल को फेक निकल गया तो आप उनको बोलोगे। दूसरी बात, मान लो उसने बोल दिया कि ये फेक है, और कभी वो रियल निकल गया, या आपका ही कोई उसका दोस्त पहचान वाला ही निकल गया, कोई आदमी होगा, तो वो कल को उसको बोलेगा कि भैया मेरे पास मुर्गी थी, मैंने उसके पैसे लेने थे, आपने मना कर दिया, मेरे पैसे चले गए। तो वो इन लफड़ों में नहीं पड़ते। ऑफ़र लेटर आपने अगर वेरीफाई करना है तो सिंपल उसका यही है कि आप उसको मेल या कॉल पर तो नहीं बताएगा, मेल करके देख लो। मेल इस तरीके से करो कि
मैंने ये मुझे ऑफ़र लेटर प्राप्त हुआ है माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो इसमें जो फूड अकोमोडेशन और सैलरी लिखी है, इसमें लिखा हुआ है कि फ़ूड आपका सेल्फ है, अकोमोडेशन वो देते हैं, 150 यूरो कट करेंगे, और ट्रेनिंग पर उन्होंने लिखा है कि 4.5 यूरो पर आवर या 5 यूरो, आप जितना उसमें लिखा थोड़ा कम ज़्यादा बता दो, वो देंगे। तो मुझे डाउट है कि वो लोग अकोमोडेशन दे रहे हैं तो उसके पैसे कैसे वो कट करेंगे, और वो लोग फूड क्यों नहीं दे रहे, और ट्रेनिंग पर जो पैसे वो दे रहे हैं क्या सही में वो देंगे? कहीं ये ना हो कि मैं फंस जाऊँ। इस तरीके से अगर आप करोगे मेल एक पढ़े लिखे बंदे की तरह, रियल फेक वर्ड नहीं यूज़ करके, तो हो सकता है वो आपको रिप्लाई कर दें, वो ये लिख दें कि नहीं फूड ऐसे है, तो जो उनका रिप्लाई आएगा, ठीक है, रिप्लाई अगर पॉजिटिव आएगा तो आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव आएगा तो आपका फेक है। फिर भी वो 100% नहीं बताते। पहली बात तो वो रिप्लाई नहीं करते, आप कुछ भी कर लो वो लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। रियल फेक पर वो लोग रिप्लाई नहीं करते, बिकॉज़ इतना टाइम ही नहीं होता यार। अब कम से कम वो उस दिन एक दिन मेरे से बात कर रही थी कि 100 से ऊपर मेल आती है ऑफ़र लेटर की एक दिन में, और जब मंडे को वो जाके अपना पीसी खोलते हैं ना, तो 5-4 मिनट तो वो मेल ही आती रहती हैं। इतनी यार, इतनी बड़ी पूरे यूरोप का सेंटर एशिया माल्टा है, सब जगह वहाँ से जाते हैं। सबसे इजी वीज़ा माल्टा का मिलता है। इटली जाते हैं, स्पेन जाते हैं, यूके जाते हैं, आयरलैंड जाते हैं, सब जगह वहाँ से शिप में 2 नंबर में जाते हैं। आजकल तो एक दुबई की तरह एक हब बना हुआ है माल्टा, फोकल पॉइंट टाइप है। जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जे.एंड.के से कोई ट्रक निकलता है ना, कलकत्ता, मुंबई या कहीं भी जाना है, तो वो दिल्ली जाता है। कभी कभी दिल्ली में माल पलटी होता है, फिर आगे ट्रांसफ़र होता है। तो इसी तरीके से दुबई और माल्टा भी एक हब है। और बाकी बस यही थी, छोटी छोटी बातें थी। और जैसे उसमें डोमेन की या कोई ईमेल लिखी हुई है या उसका नंबर है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं रियल होने के, क्योंकि जो बनाने वाला होगा कोई भी बंदा, वो उनका फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी रियल नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये चेक कर सकते हैं। बाकी आज तक मुझे इतने साल हो गए, इसके अलावा कोई बड़ा तरीका तो मुझे मिला नहीं उनको चेक करने का, ठीक है। बाकी उसमें जो लिखा होता है सारा पैटर्न, उसको आप किसी गूगल ट्रांसलेट या किसी पे करके अगर पंजाबी में पढ़ोगे, तो ध्यान से किसी अच्छे बंदे को दिखाओगे तो उसके पैटर्न में ही कोई ना कोई गलती होगी, तो एडिट किया होगा। अगर वो सब सही है तो एडिट नहीं है। बाकी माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल अलग है। कलर में होता है, उसकी स्टैम्प होती है, ऊपर लोगो बना हुआ है, लैंडलाइन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि उसको कॉपी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। बाकी कुछ रह गया हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।